वर्ल्ड वॉर 3 छिड़ने वाला है। क्रेमलिन ने ऐलान कर दिया है कि अगर अमेरिका ने यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम दिया तो इसका मतलब होगा तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत और एटमी विनाश। रूस ने यह अल्टीमेटम क्यों जारी किया? आखिर पैट्रियट मिसाइल पर पुतिन क्यों भड़क उठे हैं? इसकी इनसाइड स्टोरी समझने के लिए जरूरी है कि पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को भी समझा जाए। तो पहले आइए आप इसी को समझिए। हम आपको दिखाते हैं पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम दरअसल है क्या। तो देखिए, ये है पैट्रियट मिसाइल सिस्टम। इसके 3 हिस्से होते हैं। पहला है ट्रक पर लगाया गया सर्विलांस रडार सिस्टम। ये रडार सिस्टम आसमान पर नजर रखता है, दुश्मन के मिसाइल हमलों को ट्रैक करता है। इसके बाद दूसरा हिस्सा होता है ट्रक पर माउंट किया गया कंट्रोल सेंटर। मिसाइल ट्रेस करने के बाद रडार कंट्रोल सेंटर को सिग्नल भेज देता है। रडार की कमांड मिलते ही कंट्रोल सेंटर लॉन्चर को एक्टिव कर देता है। इस सिस्टम का तीसरा और अहम हिस्सा है मिसाइल लॉन्चर। कंट्रोल सेंटर से कमांड मिलते ही चंद सेकंड में लॉन्चर हमले के लिए तैयार हो जाता है। मिसाइल फायर होती है और दुश्मन की मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर देती है। अब समझिए कि रूस इससे बेचैन क्यों है। दरअसल पैट्रियट बैलिस्टिक मिसाइलों को भी गिरा सकता है। मतलब सिस्टम मिला तो रूस इस्कंदर मिसाइलों से भी यूक्रेन पर हमला नहीं कर सकेगा। खास बात यह है कि पैट्रियट की रेंज में रूस का बड़ा इलाका आता है। यानी यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल सिस्टम मिलने का मतलब है रूस की हार वाली फाइल पर बाइडेन का साइन हो जाना। अमेरिका ने पैट्रियट सिस्टम यूक्रेन भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। क्रेमलिन में हलचल बढ़ गई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर अब परमाणु हथियार का अंतिम तीर चलाने की तैयारी कर चुके हैं। क्या है पुतिन का प्लान? क्या है रूसी सेना का खुफिया ब्लूप्रिंट? देखिए ये रिपोर्ट। यूक्रेन को यूएस की पैट्रियट, विश्व युद्ध का संकट। गुस्से में व्लादिमीर, न्यूक वेपन ही अंतिम तीर। पेंटागन ने पैट्रियट मिसाइल यूक्रेन भेजने के प्रस्ताव पर फाइनल मुहर लगाई और रूस के सैन्य ठिकानों से कीव पर ड्रोन हमलों की बरसात होने लगी। पुतिन ने संकेत दे दिया है कि अमेरिका के ऐलान भर से विनाशक हमले शुरू हो चुके हैं। अगर वो सिस्टम युद्ध के मैदान में पहुंचा तो मंजर कितना भयावह होने वाला है। अमेरिका ने यह मन बना लिया है कि पैट्रियट मिसाइल सिस्टम यूक्रेन को दिया जाए। इस फैसले में कितनी प्रगति हुई है, ये समझिए। बाइडेन प्रशासन इस हफ्ते पैट्रियट सिस्टम यूक्रेन को देने का ऐलान कर सकता है। पेंटागन पैट्रियट मिसाइल सिस्टम का प्रस्ताव पारित कर चुका है। रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन को इस प्रस्ताव को मंजूरी देनी है। इसके बाद प्रस्ताव राष्ट्रपति जो बाइडेन को भेजा जाएगा। बाइडेन की मंजूरी मिलते ही पैट्रियट की खेप यूक्रेन रवाना कर दी जाएगी। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन प्रशासन के सीनियर अधिकारियों ने उम्मीद जताई है कि राष्ट्रपति प्रस्ताव को मंजूरी दे देंगे और उसके बाद पैट्रियट यूक्रेन रवाना कर दी जाएगी। पैट्रियट मिसाइल सिस्टम अभी युद्ध के मैदान में आने से 2 कदम दूर है। ये 3 कदम कौन से हैं? पहला है अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन की मंजूरी। दूसरा है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का फाइनल हस्ताक्षर।
रूस ने पेंटागन से प्रस्ताव पारित होते ही रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। साथ ही घोषणा कर दी कि अगर बाइडेन ने पैट्रियट प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए तो ये वर्ल्ड वॉर छेड़ने की फाइल पर हस्ताक्षर माना जाएगा। पैट्रियट मिसाइल का पहला प्रस्ताव पारित होते ही रूस ने जो कहा है उससे संकट की गंभीरता समझी जा सकती है। रूस की फेडरेशन काउंसिल की इंटरनेशनल कमेटी के डिप्टी हेड ने कहा कि अमेरिका रूस को नेटो के साथ जंग के लिए उकसा रहा है। वॉशिंगटन दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर ढकेल रहा है। पैट्रियट मिसाइल यूक्रेन को मिलने का मतलब है जंग में रूस का सबसे कमजोर हालात में पहुंच जाना। लेकिन पैट्रियट मिसाइल सिस्टम यूक्रेन को विनाशक ताकत, लॉन्ग रेंज अटैक की क्षमता और एडवांस एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी तीनों एक साथ दे देगा। यूक्रेन की ताकत बढ़ती देख रूस चिंता में है। अमेरिका जो पैट्रियट मिसाइल सिस्टम यूक्रेन को दे रहा है उसकी रेंज कितनी होगी ये साफ नहीं है। पैट्रियट मिसाइल सिस्टम दुश्मन मिसाइल को टारगेट हिट करने से 100 किलोमीटर पहले ध्वस्त कर सकता है। 2003 में ऑपरेशन इराकी फ्रीडम में ये अमेरिकी सेना का हिस्सा भी था। 1991 में खाड़ी के दूसरे युद्ध के दौरान इस डिफेंस सिस्टम ने सोवियत दौर के स्कड रॉकेटों को हवा में मार गिराया था। रूस के हथियारों के खिलाफ ही नहीं बल्कि जंग के कई मैदानों में ये मिसाइल सिस्टम टेस्टेड और वेरीफाइड है। ये एडवांस हथियार मिलते ही यूक्रेन रूस के हमलों को भी नाकाम करेगा और साथ ही लॉन्ग रेंज अटैक करने की क्षमता भी देगा। अगर पैट्रियट मिसाइल यूक्रेन आती है तो पुतिन के सामने अंतिम विकल्प परमाणु हमला करना ही होगा। ये हमला कैसे होगा पुतिन ये बता चुके हैं। यानी परमाणु हमले का प्लान तैयार कर लिया गया है। पैट्रियट के पहुंचने के बाद युद्ध के हालात का आकलन करके पुतिन कभी भी न्यूक्लियर विस्फोट का बटन दबा सकते हैं। पुतिन के बयान के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस दिखावा कर रहा है, पुतिन परमाणु हमला नहीं कर सकते हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि पुतिन को अपनी जिंदगी से बहुत प्यार है, तो मुझे संदेह है कि वो न्यूक्लियर हमला करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि पलटवार कितना विनाशक होने वाला है। ज़ेलेंस्की अनुमान लगा रहे हैं, ये उनका विश्वास नहीं है, लेकिन उनके अनुमान के उलट सच ये है कि रूस परमाणु हमला करने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। रूस की सेना ने युद्ध के हालात पर एक रिपोर्ट तैयार की है। इसको क्रेमलिन के अधिकारियों की मौजूदगी में पुतिन के सामने पेश कर दिया गया है। इस रिपोर्ट में जो लिखा है वो इशारा कर रहा है कि व्लादिमीर के सामने अंतिम तीर ही एकमात्र विकल्प बचा है। रूस के एक कमांडर ने सुझाव दिया है कि यूक्रेन युद्ध में भारी पड़ रहा है, अमेरिका से सीधा टकराव होने के आसार बढ़ रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो युद्ध जीतने के लिए परमाणु हमला ही आखिरी विकल्प है। क्रेमलिन में परमाणु हमला करने पर कई दिनों से मंथन जारी है। परमाणु हमले की तैयारी के संकेत भी नजर आने लगे हैं।
रूस की ये विशालकाय मशीन परमाणु हमले की तैयारी कर रही है। इस ट्रक पर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यार्स है। इस मिसाइल को साइलो लॉन्चर में लोड किया जा रहा है। ये एक मिसाइल 10 न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती है। रूस की सेना अगर इस मिसाइल को लॉन्च करने की प्रैक्टिस कर रही है, अगर पुतिन को अंतिम तीर चलाने का विकल्प सुझा दिया गया है और अगर पैट्रियट सिस्टम यूक्रेन पहुंचता है, तो फिर आशंकाएं सच साबित होने में पुतिन की उंगली हिलने जितना ही वक्त लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।